लीडरशिप दैट मैटर्स। आज इस समय या तो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में हैं, या बिजनेस ग्रोथ का चैलेंज है, या कोई हेल्थ का चैलेंज है, या फिर हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें मल्टीपल टाइम्स उसका चैलेंज है। और इसका एक ही जवाब है, लीडरशिप दैट मैटर्स। लीडरशिप वो जो रिजल्ट क्रिएट करे, और इसको हमने मिलिट्री की एक वैल्यू से लिया है जिसका नाम है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इस वीडियो के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक रामायण के पात्र से, जहां पर हनुमान जी जब समुद्र को पार करके लंका जा रहे होते हैं, तो देवताओं ने एक राक्षसी को भेजा उनकी टेस्ट लेने के लिए। और टेस्ट किस चीज का? बल, बुद्धि, विवेक, उनकी शक्ति का, उनकी विजडम का, और उनके कॉमन सेंस का, कि किस तरह से वो उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए एक राक्षसी उनको मिलती है, उसका नाम था सुरसा। अब सुरसा एक बड़ा विराट रूप लेके खड़ी हो जाती है और हनुमान जी को रोक लेते, कहते हैं कि मैं बहुत भूखी हूं और मैं आज तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी अपने इफेक्टिव इंटेलिजेंस का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जितना बल की जरूरत हो उतना ही करें। जहां हाथ जोड़ने से या केवल एक थोड़ी सी बुद्धि से या किसी प्रेयर से या रिक्वेस्ट करने से जो बात सीधी हो सकती है, तो उसमें अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करनी चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि मुझे भगवान राम के काम से लंका जाना है, तो अभी जब मैं वापस आ जाऊं तो चाहे मुझे आप खा लेना। तो फिर जब वो मानती नहीं है, वो कहते नहीं मुझे तो आपको खाना ही है, तो हनुमान जी अपना जो शरीर है उसको 4 योजन का कर देते हैं। और तो जो राक्षसी है वो अपने को और डबल कर देती हैं। जब वो अपने शरीर को डबल करती हैं तो हनुमान जी और डबल कर लेते हैं, और फिर अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए हनुमान जी अपने आप को बिल्कुल एक छोटा रूप बना के उनके मुंह में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि माता, मैंने आपकी बात भी रख ली और अब मैं आपके मुंह में गया और वापस भी आ गया, तो अब मुझे जाने दीजिए। अब इससे खुश हो जाती है सुरसा और उनको बोलती है कि मुझे देवताओं ने आपकी परीक्षा के लिए ही भेजा था और मैं बहुत खुश हूं कि आप उसमें पास हो गए, अब आपको मेरा आशीर्वाद है। इसको हम इफेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं, कि अपनी इंटेलिजेंस को आप किस तरह से इस्तेमाल करें। तो ये आपको चीजों को मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, अपनी बात को कहने में, एक्सप्रेस करने में, सब जगह आपको इंटेलेक्चुअल, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जो आपकी इंटेलेक्चुअल मीन्स आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, किसी चीजों को समझने की और समझाने की जो क्षमता है, वो इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस का वो उन्होंने बहुत यहां पे एक अच्छा परिचय दिया। और अगर आप लंका में आगे भी देखेंगे, तो चाहे वो सीता जी के पास जाने का हो या फिर रावण के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना हो, हर चीज वो प्लान करके स्ट्रेटजी के तहत करते हैं, और हर चीज का एक एंड ऑब्जेक्टिव होता है। जब वो सुरसा से भी बात कर रहे हैं तो उनका एंड ऑब्जेक्टिव उनको नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर इनसे लड़ना उनका एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसको पार करना, यहां से आगे जाना उनका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एंड ऑब्जेक्टिव उनका सीता जी का पता लगाने का है। तो ये जो लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, ये कहीं से भी आप ड्राइव कर सकते हैं, और कोई भी एक क्वालिटी आपके जीवन में एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए सक्षम है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, सो दैट आपको अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलते रहे। थैंक यू सो मच।